हेलो दोस्तों, आई एम नवीन, योर मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9 चैप्टर 1 के एक टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इफ़ एक्स की पावर -2 इक्वल टू 64 देन एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमें पूछा है और हमें यहाँ ऑप्शन गिवन है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले एक्स पता होना चाहिए, तो एक्स हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ मालूम है कि एक्स की पावर -2 यहाँ 64 के इक्वल है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, क्योंकि 8 8 जा होता है 64, तो 8 की पावर 2 यहाँ पर बराबर हो जाएगा x की पावर -2 के। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर है -2 जबकि यहाँ पर है +2, तो इसको भी मैं -2 में बना लेता हूँ। तो देखिए किस तरह से लिखूँगा मैं इसको, यहाँ x की पावर -2 एज इट इज़ है, और यहाँ पर अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा 1/8। तो मैं यहाँ पर अब माइनस पुट कर पाऊँगा इसके एक्सपोनेंट पर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर x की पावर m हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/x की पावर -m। तो इस लॉ की वजह से ही मैं इसको इस तरह से लिख पाया। अब इसको आगे देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने सीखा था कि अगर बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है। देखिए यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है आपस में सेम है, तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बेस भी आपस में सेम होंगे। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1/8। तो मैं यहाँ पर इसका रीज़न लिख लेता हूँ कि सिंस एक्सपोनेंट सेम देन बेस ऑल्सो इक्वल। अब ये तो वैल्यू आ गई है हमारी x की, और हमें यहाँ पर निकालना था आंसर x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0। हमें इसे सॉल्व करना था। अब x की जगह पर मैं 1/8 पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1/8 की पावर 1/3 लिखूँगा, प्लस अब x की पावर 0 जो है इसकी जगह पर लिखेंगे हम 1/8 की पावर 0। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर x की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है वो, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर 1 पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, तो हम 8 को इस तरह से लिखेंगे इसकी पावर 3 बन जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 8 हो गया, और ऊपर जो है 1 को भी मैं 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं लिख लूँगा इसको, और बाहर एक्सपोनेंट में है 1/3। तो देखिए एक लॉ है कि x की पावर m हो अपॉन में y की पावर m हो, तो हम x अपॉन में y दोनों की पावर m इसको बोल सकते हैं इस तरह से। तो क्या इसी लॉ का इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 की होल पावर 3, और उसके बाहर एक्सपोनेंट में है 1/3, यहाँ है +1। अब जो लॉ इस्तेमाल करेंगे हम वो ये होगा कि x की पावर m हो और बाहर n हो, तो हम पावर्स की मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर हम पावर की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 +1, यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ बच जाता है अभी ये 1/2 और आगे है +1। अब हम यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम जो है 2 आएगा। 2 की टेबल में 2 जो है 1 पे आता है, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जब 1। अब 1 की टेबल में 2 जो है वो 2 पर आता है, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी कि तो 2 1 जा 2, तो इस तरह से यहाँ आ जाता है 3/2। तो 3/2 जो है उसका आंसर है। तो देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं अब इसे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।